पुलिस ने सीधे गोली मारी है। गोली मारने के सारे वीडियो फुटेजेस हैं। इस तरह से कर करके गोली पुलिस के अंदर मार रहा है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है। नहीं, गोली पे पुलिस लिखा हुआ है और नॉन पुलिस लिखा हुआ है क्या? गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस नहीं लिखा हुआ है। सर पे गोली लगी है, सीने पर गोली लगी है, बिना फॉरेंसिक जांच किए सारे के सारे तो ये अपना भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधे पुलिस फंस रही है और पुलिस क्या इसके अंदर दोष है। क्या रहा राहुल गांधी, क्या आज जाएंगे संभल और क्या कुछ बातचीत? नहीं, आज नहीं जाएंगे। आज का भी अब संविधान दिवस के ऊपर कार्यक्रम है, इसलिए रुक गया। क्या आगे जाने का कार्यक्रम है उनका संभल का? नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे राहुल। लेकिन संभल को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि तुर्क बनाम पठान की वो लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, पुलिस की गोली से नहीं बल्कि आपसी रंजिश की वजह से। ये पुलिस ने गोली मारी है और सीधे गोली मारी है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है। गोली मारने के सारे वीडियो फुटेजेस हैं। इस तरह से कर करके गोली पुलिस के अंदर मार रहा है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है। सर पे गोली लग रही है, छाती पर गोली लग रही है। गोली से नहीं मारे गए हैं। ये आपसी लड़ाई विधायक और सांसदों की आपसी लड़ाई। नहीं, गोली पे पुलिस लिखा हुआ है और नॉन पुलिस लिखा हुआ है क्या? गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस नहीं लिखा हुआ है। सर पे गोली लगी है, सीने पर गोली लगी है, बिना फॉरेंसिक जांच किए सारे के सारे तो ये अपना भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधे पुलिस फंस रही है और पुलिस क्या इसके अंदर दोष है। क्या लग रहा है कि ये जो पुलिस के दोष की आप बात कह रहे हैं, लेकिन जो कहानी या जो थ्योरी वहाँ दी जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? क्या कांग्रेस? देखिए, हम कैसे इत्तेफाक रखेंगे? इनका तो पूरा एजेंडा चल रहा है। ये नफरत बोना चाहते हैं, ये नफरत बेचना चाहते हैं। इनका काम सिर्फ नफरत का रह गया। आप कहाँ लेकर जाओगे इस आग को? इस आग में हम सब लोग झुलस जाएंगे। इस आग के अंदर देश के, और जब आग लगती है ना, फिर ये देखती नहीं कि पड़ोस में कौन है कौन नहीं है, किसका घर है, वो सबको जला के खाक कर देती है। लाल मसूद हमारे साथ बात करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम था, लेकिन आज संविधान बचाओ कार्यक्रम की वजह से राहुल गांधी आज नहीं जा रहे हैं संभल, लेकिन जल्द ही उनका संभल जाने का कार्यक्रम होगा। लेकिन जो थ्योरी दी जा रही है उसको इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस की गोली से ये हुआ है और फॉरेंसिक से पहले ये तमाम बातें इसलिए कही जा रही है ताकि जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं उससे पल्ला झाड़ा जा सके। संभल हिंसा मामले को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पूरा जो हिंसा था वो प्लान था। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। ये जो हिंसा हुई है संभल में, कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, एक तरह से सुनियोजित हिंसा थी। जी देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पे विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहाँ पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई, ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहाँ पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको वो दंगे में तब्दील हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है, प्रशासन ने जिस तरीके से वहाँ पे कदम उठाए हैं, माहौल को शांत करने के लिए जितनी तत्परता से पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, वो सराहनीय है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। दंगाई कोई भी हो, दंगा को जो भी करेगा उनके खिलाफ सरकार और पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि सांसद और विधायक की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप इसे पठान और तुर्क की लड़ाई भी कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसमें ये इनके बीच अक्सर जो है इस तरह की मतलब वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। निश्चित तौर पे उन दोनों जो अपने समाजों से आते हैं उनकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। वो उनका अपना एक इंटरनल इशू ज़रूर है, मैटर ज़रूर है, लेकिन अगर उनकी वर्चस्व की लड़ाई में वो अपने जनपद में प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हुई है जियाउर रहमान सांसद जो है उनके खिलाफ, जो वहाँ के विधायक हैं उनके बेटे के खिलाफ। तो ये पुलिस का कहना है कि ये लोग भीड़ को उग्र बना रहे हैं। उन्होंने भीड़ को भड़काया, उग्र बनाया, वहाँ पे जो पत्थर चलाए गए, जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने
वहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है और पुलिस ने उसमें एफआईआर्स की हैं। उसमें सांसद के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इसमें हम बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना बड़ा आदमी कौन है, कौन विधायक है, कौन सांसद है। आप अगर दोषी हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो बर्क साहब कह रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं, पुलिस जबरन हमें फंसाने की कोशिश करी, हम तो दिल्ली में थे। और अखिलेश यादव ने कल बकायदा इस बात को उठाया है कि वो दिल्ली में थे, उसके बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। बर्क जो हैं उनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा भड़काऊ भाषण देके दंगा कराने का प्रयास करते आए हैं। उनकी फैमिली का ये इतिहास रहा है। आपने देखा होगा कि जब उनके दादा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, सांसद थे, तो उन्होंने भी किस तरीके से तालिबानों को उन्होंने शहीदी का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो इस तरीके के बयान उनके परिवार की तरफ से आते आए हैं। तो ये उनका पुराना इतिहास रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनके समर्थकों ने और विधायक के समर्थकों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई है, उससे माहौल खराब करने का प्रयास हुआ है, उसको तुरंत हमारे प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सरकार ने रोकने का काम किया है। एक आखिरी सवाल है कि पुलिस कह रही है कि हमने कोई फायरिंग नहीं की, और जो बात आप कह रहे हैं, अगर पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की तो आप जाहिर सी बात है जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये मौतें जो 4 हुई हैं उसकी वजह से हो सकती हैं। देखिए, आप फायरिंग तो उन दोनों समर्थकों के बीच में हुई है, उनके लोगों के बीच में हुई है। उन्होंने फायरिंग करी है। उस फायरिंग से जिन लोगों की मौत हुई है वो आपके सामने है, मीडिया के सामने, सबके सामने है, और बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि पुलिस जांच में तमाम फैक्ट जो है सामने आएंगे और इंसाफ? बिल्कुल, जांच में सारे फैक्ट सामने आएंगे। जांच चल रही है, माहौल शांत है, वहां पे काबू में है, और जांच के जब भी तथ्य जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे। शुक्रिया, हमसे बात करें। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि संभल में जो लड़ाई है वो वर्चस्व की लड़ाई है और इसी की वजह से ये हिंसा हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में तत्परता से कार्रवाई भी कर रही है। रविवार की सुबह सर्वे का काम शुरू हुआ था शाही जामा मस्जिद के अंदर, और सर्वे टीम अंदर गई थी, वीडियोग्राफी हो रही थी, लेकिन उसी वक्त पीछे से जो भीड़ है उसने अटैक कर दिया था और भीड़ पत्थरबाजी करने लगी थी और भीड़ इतनी ज़्यादा आक्रामक हो गई थी कि उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने उसे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और इसके साथ साथ जो रबर बुलेट्स हैं उसका यूज़ किया था ताकि भीड़ कंट्रोल हो जाए। ये भीड़ आखिर कहाँ से आई थी, क्योंकि जो संख्या थी भीड़ की वो हज़ारों में थी, और आखिर उस इलाके से हज़ारों की भीड़ कहाँ से तब्दील हुई, हज़ारों की भीड़ कहाँ से आई, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस की कई थ्योरीज हैं, पुलिस के कई आइडियाज हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक निकल के सामने आया है उसमें यह पता चला है कि लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस, यानी कि जो घटना स्थल है जहां से पत्थरबाजी हुई थी वहां से 10 किलोमीटर के एरिया से ये पूरी भीड़ उठ के आई थी। यानी सुनियोजित तरीके से कोई ट्रैक्टर में बैठ के आया था, कोई बाइक से आया था, कोई ऑटो से आया था, लेकिन वहां पे भीड़ पहुंची थी और बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी। अभी जिस इलाके में मौजूद हैं ये भी उस भीड़ का हिस्सा वाला इलाका है। ये हिंदूपुरा खेरा का इलाका है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो घड़ों के ऊपर अभी ताले लगे हुए हैं, क्योंकि पुलिस की जो जांच है वो तेज हो गई है। पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं, उनकी जो छानबीन है वो कर रहे हैं, और लगातार जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों पे ताले लगा दिए हैं और वहां से अभी जो है वो जा चुके हैं अपने रिश्तेदारों के घर पे। कोई गया है, कोई भाग गया है। ये सामने का जो रास्ता आप देख रहे हैं ये दिल्ली रोड की तरफ निकलने वाला रास्ता है और यहाँ से दिल्ली की तरफ जो रास्ता है वो जाता है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस पूरी पत्थरबाजी की घटना के बाद जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ जो है वो आगे निकल गए हैं। ये पूरा इलाका मार्केट वाला इलाका है और जिस दिन पत्थरबाजी हुई थी वहां उस दिन इस रोड पे काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी देखेंगे तो पूरे घरों पे ताले लगे हुए हैं, लेकिन उस दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, काफी ज्यादा लोग इस सड़क पे भी खड़े थे। जो मेन रोड है, मेन रोड को बैरिकेड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद थे और इसी रास्ते से जो सीधे रास्ता जा रहा है, आप पीछे देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद की तरफ जा रहा है रास्ता, और इसी रास्ते से लोग ट्रैक्टर में भर के, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ पत्थर भी लेकर गए थे। जो हिंदूपुरा का इलाका है और यहाँ से ही वहाँ पे जामा मस्जिद पे जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई थी। और पुलिस ने भी इस बात को कहा है कि 10 किलोमीटर के लगभग रेडियस से जो ये पूरा का पूरा भीड़ है वो इकट्ठा हुआ था और यहाँ से ही जो है वो आगे की तरफ वो लोग बढ़े थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके पत्थरबाजी की थी और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था।